हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 14 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों जो हमारा चैप्टर है माटी वाली, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, माटी वाली पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने अब तक इसमें पढ़ा है चैप्टर में कि किस तरह से जो भागीरथी नदी है उस पर बांध बनाया जाता है और किस तरह से वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए मुसीबत जो है वो आन पड़ती है। गांव के गांव खाली कराए जाते हैं और वहाँ पर एक माटी वाली जो है वो भी रहती है, जिसके बारे में चित्रण किया गया है कि वो किस तरह से कितनी गरीब है और 2 समय की रोटी भी उसके लिए जुटा पाना वो संभव नहीं हो पा रहा है। और वो घर घर जो है क्या है माटी पहुँचाने का काम करती है। अब हमने देखा था कि वो एक घर में जाती है और एक जो लेडी है, ठीक है, औरत, उसको जो है 2 रोटी देती है। एक रोटी वो अपने पति के लिए रख लेती है जो कि घर में बीमार है, और दूसरी रोटी वो खा लेती है। एक रोटी खाने की एक्टिंग करती है और फिर उसको चाय मिलती है और वो चाय पीती है। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली यानी जो झोपड़ी है, अब घर है, उससे बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। ठीक है, तो यानी वहाँ पर भी उसको क्या मिला, 2 रोटियां जो है वहाँ पर मिल गई मिट्टी देने से। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में बांध लिया, तो उनको भी उसने क्या किया, अपने कपड़े में ऐसे बांध के गांठ लगा लेती है। लोग जाने तो जाने कि यह रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। ठीक है, तो वो अपने मन में एक तरह से सोचती है कि लोग सोचें तो सोच लें कि ये जो है अपनी रोटियां बांध के ऐसे कहाँ लेके जा रही है, अपने बूढ़े यानी अपने पति जो है उसके लिए लेकर जा रही है। उसके घर पहुँचते ही असक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो जो उसका पति है जो कि बीमार है, बूढ़ा भी है, तो वो उसको जो है कातर यानी एक तरह से उत्सुक नज़रों से कि वो उसके लिए कुछ खाने का लाई है या नहीं लाई है, ऐसी नज़रों से उसको देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। घर में रसोई बनने का मतलब क्या है? घर में रसोई बनने का मतलब है खाना बनाना, कि वो खाना पकने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी, यानी वो उसके पास कितनी रोटियां हैं, उसके पास कुल 3 रोटियां हैं। तो वो कहती है कि आज वह 3 रोटियां जो है वो अपने पति को देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा, कि रोटियों को देखते ही क्या होगा, उसका चेहरा जो है वो खिल उठेगा बुड्ढे का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। साथ में वो ऐसे भी कह देगी क्योंकि साग तो उसको आज मिला ही नहीं, तो इसीलिए वो कह देगी कि साग तो नहीं है। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूखी मीठी की भोजन मीठा। और जैसे उसने, अब वो मतलब ऐसे एक तरह से सोच रही है कि जैसे उसने बोला था उसको, उसकी मालकिन जहाँ से उसको रोटी मिली थी, जो मकान मालकिन थी, ठीक है, उसको जहाँ से रोटी मिली थी उसने कहा था ना कि साग तो है नहीं अभी, तो उसने कहा था कि भूख मीठी की भोजन मीठा। तो उसी तरह से वो यहाँ पे सोचती है कि जब वो अपने पति को ये कहेगी कि आज साग तो नहीं है, तो उनको भी वही जो है उसको भी वही उत्तर मिलेगा कि साग मीठी, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में, यानी जहाँ से मिट्टी खोदी जाती है, माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है। रात घिरने का मतलब रात हो जाती है, अंधेरा घिरने लगता है, अंधेरा होने लगता है। उसके आसपास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का भी एक टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिससे वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है, कि यहाँ जहाँ पर उसकी झोपड़ी बनी हुई है वो भी जो ठाकुर है गांव का, उसकी ज़मीन है, उसके ऊपर उसने झोपड़ी खड़ी कर रखी है। अपनी ज़मीन उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, यानी ले देकर वो केवल माटी घरों में पहुँचाकर अपनी रोटी का जुगाड़ कर पाती है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है।
बेगार करनी होती है मतलब जहाँ पर देखो क्या होता था ना कि जो सामंती व्यवस्था थी या जो बड़े बड़े रईस आदमी होते थे पहले, वो लोगों से काम कराते थे। हालांकि आज भी ये चीज़ें प्रचलित हैं। अगर गरीब आदमी की जो है लोग सहायता कर देते हैं तो उसके बदले उससे बेगार कराया जाता है। बेगार का मतलब है कि उससे घर के काम आदि कराए जाते हैं जिनके बदले उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। तो बिना मूल्य के काम कराना बेगार कहलाता है। अब यहाँ पर भी यही बताया गया है कि उसको जो झोपड़ी खड़ी है जिस ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन जिस ठाकुर की है वो भी उससे क्या कराता है, बेगार कराता है, यानी घर के काम कराता है, लेकिन उसको कोई भी पैसा वो नहीं देता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, माटी वाली को शहर से घर पहुँचने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा माटी वाली को घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 घंटा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। माटी वाली को शहर से घर पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 घंटा, या आज से लिख देंगे माटी वाली को शहर से घर पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है। प्रश्न 2, वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। रेखांकित शब्दों में इससे क्या अर्थ है कि वह डैश इंतज़ार करने लगता है। रसोई में मरम्मत का, भोजन बनने का, रसोई में काम करने का, या भूख लगने का। तो सही आंसर क्या रहेगा, भोजन बनने का। रसोई बनना मतलब भोजन बनना। प्रश्न 3 है, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। यह जवाब किसका है, तो यह जवाब कौन देगा उसको, यह जवाब देगा माटी वाली के पति का। तो ये जवाब किसका है, माटी वाली के पति का है। ठीक है, तो ये जो है थर्ड आंसर इसमें हो जाएगा। प्रश्न 1 का उत्तर रहेगा माटी वाली को शहर से घर पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा भोजन बनने का। तीसरे का उत्तर रहेगा माटी वाली के पति का। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 और 5 जो है ये हम करेंगे। प्रश्न 4 है, माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार शब्द से आप क्या समझते हैं, इसे नए वाक्य में प्रयोग करें। तो मूल्य चुकाए बिना श्रम करने की प्रथा को क्या कहा जाता है, मूल्य चुकाए बिना श्रम करना, या श्रम का मतलब क्या है, यानी मेहनत कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। वाक्य प्रयोग रहेगा, अफसरशाही प्राय समाज के कमज़ोर लोगों से बेगार करवाती है। ठीक है ना, जो अफसर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे क्या कराते हैं, उनसे बिना ही पैसे दिए काम करवाते हैं। तो ये आप इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे। प्रश्न 5 है, माटी वाली की दिनचर्या लिखिए। तो दिनचर्या क्या होता है, यानी दिन में कौन कौन से काम वो करते हैं, कैसे उनका दिन शुरू होता है, क्या वो काम करते हैं, तो वो दिनचर्या होता है। तो आंसर रहेगा, माटी वाली सुबह जल्दी से घर से मिट्टी लाने निकलती है और वहाँ से शहर में घर घर मिट्टी पहुँचाने में सारा दिन निकल जाता है। यानी वो क्या करती है, घर घर जो है वो मिट्टी पहुँचाती है। उसे घर पहुँचते हुए रात हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा उसे गांव के ठाकुर के खेतों में भी क्या करनी पड़ती है, बेगार करनी पड़ती है। हमने पढ़ा कि उसकी जो झोपड़ी है वो ठाकुर की जो ज़मीन है उसके थोड़े से हिस्से में है, उसी के बदले उसको जो है ठाकुर के लिए क्या करना पड़ता है, ठाकुर के लिए उसको बेगार करना पड़ता है, यानी बिना पैसे लिए ही काम करना पड़ता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।